एक पल रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या हमारी आमदनी कम है या फिर हमारी बरकत कम हो गई है? अगर आप जवाब ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आखिर तक देखिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, आज हम पैसे की नहीं बरकत की बात करेंगे, क्योंकि कम कमाई में भी सुकून हो सकता है और ज़्यादा कमाई में भी बेचैनी। अगर आपकी तनख्वाह कम है, अगर महीने के आखिर में हाथ खाली हो जाते हैं, तो समझ लीजिए अल्लाह आपको कुछ सिखाना चाहता है। आज मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक बताने वाली हूँ। इंशाल्लाह ये आपकी बहुत काम आएगी। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ, तो ये बहुत अच्छी बात होगी मेरे लिए कि मैं किसी के काम आ सकी। तो चलिए सारी बातें छोड़ते हैं और शुरू से शुरू करते हैं। टिप 1, नीयत को सही कीजिए। इस्लाम हमें सबसे पहली बात यही सिखाता है कि हर अमल की बुनियाद नीयत पर होती है। अगर नीयत सही है तो छोटा अमल भी बड़ा बन जाता है, और अगर नीयत बिगड़ी हुई है तो बड़ा अमल भी बेकार हो जाता है। आज हम पैसे बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है, आप पैसा क्यों बचाना चाहते हैं? अगर आपकी नीयत ये है कि आप हलाल तरीके से कमाई करें, अपने घर वालों को सुकून दें, कर्ज से बचें और किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आए, तो यकीन मानिए अल्लाह उस बचत में बरकत डाल देता है। आज से एक छोटी सी नीयत कर लीजिए, या अल्लाह, मैं फिजूल खर्ची से बचूंगा, मैं ज़रूरत से ज़्यादा खर्च नहीं करूंगा और जो भी बचाऊंगा उसे अमानत समझ कर रखूंगा। याद रखिए, थोड़ा थोड़ा बचाना कंजूसी नहीं है। कंजूसी तब होती है जब इंसान ज़रूरत पर भी खर्च ना करे, लेकिन ज़रूरत के बाद रुक जाना अक्लमंदी और ईमानदारी है। अल्लाह को वही बंदा पसंद है जो अपने हाल में सब्र और शुक्र दोनों करता है। टिप 2, हिसाब रखना सुन्नत है। कुरान हमें बार बार याद दिलाता है कि हर चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। छोटी हो या बड़ी, छुपी हो या खुली, हर नेमत का सवाल होगा। तो जब आखिरत में हर चीज़ का हिसाब देना है, तो इस दुनिया में अपने खर्च का हिसाब रखना हमें बोझ क्यों लगता है? असल में हिसाब से नहीं, लापरवाही से बरकत खत्म होती है। आज आप सोचते हैं पैसा पता नहीं कहाँ चला जाता है, लेकिन सच ये है, आपने कभी देखा ही नहीं कि वो दया कहाँ। इसलिए आज से एक बहुत आसान काम शुरू करिए। कोई बड़ी डायरी नहीं, कोई मुश्किल ऐप नहीं, बस एक छोटी नोटबुक या मोबाइल का सिंपल नोट। सुबह से शाम तक जो भी खर्च हो, चाय, सब्जी, रिचार्ज, ऑनलाइन ऑर्डर, सब कुछ लिखिए। जब आप खुद देखेंगे कि पैसा कहाँ बह रहा है, तो आपका दिल खुद कहेगा, यहाँ रुक जाना चाहिए। याद रखिए, जहाँ हिसाब होता है वहीं सुकून होता है, और जहाँ सुकून होता है वहीं बरकत उतरती है। अल्लाह उस इंसान को पसंद करता है जो नेमत की कद्र करता है, ना कि उसे यूं ही उड़ा देता है। टिप 3, फिजूल खर्ची से बचिए। इस्लाम हमें साफ तौर पर सिखाता है कि इसराफ अल्लाह को पसंद नहीं। इसराफ का मतलब ये नहीं कि आप बड़ी बड़ी चीज़ों पर ही पैसा उड़ाएं। असल इसराफ तो छोटे छोटे गैर ज़रूरी खर्चों से शुरू होता है। हर रोज़ की वो चाय जो बिना सोचे पी जाती है, वो स्नैक जो सिर्फ आदत की वजह से लिया जाता है, वो ऑनलाइन ऑर्डर जिसकी ज़रूरत नहीं थी। यही छोटे खर्च धीरे धीरे रिस्क की बरकत खा जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। आज से एक आदत डालिए, हर खर्च से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये खर्च वाकई ज़रूरी है या सिर्फ आदत बन चुका है? अगर ज़रूरी है, बिल्कुल करिए, इस्लाम रोकता नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ नफ्स की चाहत है, तो वहीं रुक जाना सबसे बड़ी जीत है। याद रखिए, जो इंसान अपने नफ्स पर काबू पाले, अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जत देता है। टिप 4, दिखावा दिल और जेब दोनों को खाली कर देता है। आज के दौर में सबसे महंगा शौक है लोगों को खुश करना। कोई नया फ़ोन ले रहा है तो हमें भी लेने का मन करता है, कोई ब्रांड पहन रहा है तो हमें भी चाहिए। लेकिन सच ये है, दिखावे की ज़िंदगी सिर्फ बाहर से चमकती है, अंदर से वो बेचैनी और कर्ज से भरी होती है। महंगे फ़ोन, फैशन और ईएमआई पर खरीदी गई खुशियाँ, ये सब दिल का सुकून छीन लेती हैं। याद रखिए, अल्लाह को दिखावा पसंद नहीं, अल्लाह को पसंद है सादगी। जो अपने हाल में राज़ी रहता है, जो अपनी रब की दी हुई नेमतों पर शुक्र करता है, अल्लाह उसे काफ़ी कर देता है। आप किसी से कम नहीं हैं,
सिर्फ इसलिए कि आप दिखावा नहीं कर रहे, बल्कि आप ज़्यादा समझदार हैं, क्योंकि आप अपनी औकात से नहीं, अपनी अक्ल से ज़िंदगी जी रहे हैं। घर वालों से मशवरा करें। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस्लाम हमें अकेले फैसले लेने की नहीं, मशवरे की तालीम देता है। घर के खर्च अकेले उठाना ज़रूरी नहीं होता। अगर आप परिवार में रहते हैं तो खर्च भी मिलकर संभालना चाहिए। एक दिन बैठिए, शांति से बात करिए, बिना गुस्से के, बिना इल्ज़ाम के। सिर्फ इतना कहिए, हम सब मिलकर थोड़ा खर्च कम करना चाहते हैं। बिजली, गैस, मोबाइल रिचार्ज, फालतू खर्च, जब सब मिलकर सोचते हैं तो बोझ हल्का हो जाता है। याद रखिए, मिलकर संभाला गया घर सिर्फ चलता ही नहीं, बल्कि उसमें मोहब्बत और बरकत दोनों रहती हैं। अल्लाह उस घर पर ख़ास रहमत नाजिल करता है जहाँ फैसले मशवरे से लिए जाते हैं। टिप 6, थोड़ी बचत भी अमानत है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अक्सर हम सोचते हैं इतनी सी बचत से क्या होगा, 100 रुपये 200 रुपये बचाकर कौन सा खजाना बन जाएगा। लेकिन इस्लाम हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई सिखाता है। अल्लाह रकम नहीं देखता, अल्लाह नीयत और एहसास देखता है। अगर आप 100 रुपये भी बचा पा रहे हैं तो सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि ये 100 रुपये इस बात का सबूत है कि आप लापरवाह नहीं हैं। ये छोटी बचत आज छोटी लगती है, लेकिन कल यही आपकी इज्जत बनेगी, मुसीबत में हिफाजत बनेगी और दिल का सुकून बनेगी। याद रखिए, पैसा हमारा नहीं होता, ये तो अल्लाह की दी हुई अमानत होती है, और अमानत की हिफाजत करना ईमान का हिस्सा है। जो इंसान अल्लाह की दी हुई नेमतों की कद्र करना सीख लेता है, अल्लाह उसे और देने का रास्ता खोल देता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, रिस्क कम होना या ज़्यादा होना अल्लाह की मर्जी है, लेकिन रिस्क की कद्र करना, उसमें बरकत ढूंढना और फिजूल खर्ची से बचना, ये हमारी जिम्मेदारी है। आज अगर आप थोड़ा संभल गए, आज अगर आपने फालतू खर्च छोड़ दिया, आज अगर आपने बचत की नीयत कर ली, तो यकीन मानिए अल्लाह ऐसे रास्तों से मदद भेजेगा जिनका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि अल्लाह उस बंदे को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता जो उसकी दी हुई नेमतों की हिफाजत करता है। अगर ये वीडियो आपके दिल को थोड़ा सा भी छू गई हो तो इसे किसी एक ऐसे इंसान तक ज़रूर पहुंचा दीजिए जो हर महीने पैसों की टेंशन में रहता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम साथ मिलकर हलाल कमाई, बरकत और सुकून वाली ज़िंदगी के उसूल सीख सकें। अल्लाह हम सबको हलाल रिस्क, बरकत वाली कमाई और कनात भरा दिल अता फरमाए। आमीन।